कर्जदार हैं तो ये 6 नवाफिल पढ़िए, आपके इंशाल्लाह कर्जे उतर जाएंगे। अगर आप मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो ये 6 नवाफिल पढ़िए, पूरी दुनिया के दरवाजे आपके ऊपर खुल जाएंगे। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फसादात हैं, बाहम शीर व शकर हो जाएंगे अगर ये 6 नवाफिल अदा करेंगे। अगर आपके घर में बीमारियां हैं, आपके घर के लोग बीमारियों से करीब हैं और सेहत से दूर हैं, तो ये 6 नवाफिल पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह आपके घर में से दवाइयाँ निकल जाएंगी, डॉक्टर्स निकल जाएंगे, टेस्ट निकल जाएंगे और आपके घर में शिफा ही शिफा हो जाएगी। अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म के बद असरात हैं, घर में अल्लाह ना करे बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन हैं, किसी भी किस्म के नजर बद है, जादू है, आसेब है, जिन्नात हैं, बुरे जिन्नात के साए हैं, तो इंशाल्लाह ये 6 नवाफिल पढ़िए, गैब से मदद आएगी और इंशाल्लाह घर में बरकत हो जाएगी। आपकी जिंदगी में अगर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की दुश्मनियां हैं तो इंशाल्लाह वो दुश्मन आपके दोस्त हो जाएंगे, आपके हमदर्द हो जाएंगे। इन 6 नवाफिल को जिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। तो वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आज हम गुफ्तगू करेंगे 6 नवाफिल पर। वो 6 नवाफिल जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, वो 6 नवाफिल जो आपके घर में खुशहाली ला सकते हैं। आपके घर में अगर गुर्बत है तो उसको अमीरी में बदल सकते हैं। आपके घर में अगर बीमारियां हैं तो उसको शिफा में बदल सकते हैं। अगर आपके घर में तंगदस्ती है तो उसको फराखी में बदल सकते हैं। अगर आप खुदा ना खास्ता परेशान हाल हैं तो खुशहाल हो जाएंगे। अगर आपके घर का जो आंगन है वो अगर सूना है तो इंशाल्लाह औलाद की नेमतों से, रहमतों से आपका आंगन जो है वो हसीन व जमील हो सकता है। हमारी वो बहनें जो अपने घरों के अंदर बेहतरीन रिश्तों का इंतजार कर रही हैं, ये 6 नवाफिल अगर वो पढ़ लेंगी तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिश्तों से, सुन्नतों भरे रिश्तों से बहुत जल्दी इंशाल्लाह मंसूब हो जाएंगी। अगर आप कर्जदार हैं तो ये 6 नवाफिल पढ़िए, आपके इंशाल्लाह कर्जे उतर जाएंगे। अगर आप मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो ये 6 नवाफिल पढ़िए, पूरी दुनिया के दरवाजे आपके ऊपर खुल जाएंगे। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फसादात हैं, बाहम शीर व शकर हो जाएंगे अगर ये 6 नवाफिल अदा करेंगे। अगर आपके घर में बीमारियां हैं, आपके घर के लोग बीमारियों से करीब हैं और सेहत से दूर हैं, तो ये 6 नवाफिल पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह आपके घर में से दवाइयाँ निकल जाएंगी, डॉक्टर्स निकल जाएंगे, टेस्ट निकल जाएंगे और आपके घर में शिफा ही शिफा हो जाएगी। अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म के बद असरात हैं, घर में अल्लाह ना करे बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन हैं, किसी भी किस्म के नजर बद है, जादू है, आसेब है, जिन्नात हैं, बुरे जिन्नात के साए हैं, तो इंशाल्लाह ये 6 नवाफिल पढ़िए, गैब से मदद आएगी और इंशाल्लाह घर में बरकत हो जाएगी। आपकी जिंदगी में अगर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की दुश्मनियां हैं तो इंशाल्लाह वो दुश्मन आपके दोस्त हो जाएंगे, आपके हमदर्द हो जाएंगे। इन 6 नवाफिल को जिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई, उनकी दीन दुनिया कब्र आखिरत बेहतरीन हो गई। आगे चलते हैं अपने इस गुफ्तगू को लेके। 2 बुजुर्ग एक साथ तशरीफ फरमा थे। एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से पूछा, क्या मामलात हैं? तो उन्होंने फरमाया, मिल जाता है तो शुक्र करते हैं, नहीं मिलता तो सब्र करते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि ये तो बगदाद के कुत्ते भी करते हैं। तो उन्होंने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? कहने लगे, जब मिल जाए तो शुक्र करें और ना मिले तब भी शुक्र करें। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में जो फरमाता है, जिसकी मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, कि नवाजा जाता है उन लोगों को बहुत ज्यादा जो लोग अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं, जो कि बहुत कलील हैं। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि शुक्र अदा करने वाले लोग बहुत कलील हैं और जो मेरा शुक्र अदा करते हैं उनको मैं बहुत ज्यादा नवाजता हूँ। तो अगर अपनी जिंदगी में शुक्र को शामिल कर लेंगे तो बहुत नवाजे जाएंगे। अपनी जिंदगी में से शिकवों को निकाल दीजिए, अपनी जिंदगी में से कंप्लेंट्स को निकाल दीजिए। अमीरों के घरों को देखकर लोग अपनी झुग्गियों को आग लगा देते हैं। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। ये वो मैं रिवायतें और ये वो मिसालें आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं कि हम उमूमन बड़े बड़े महिलात को देखते हैं। महिलात के अंदर जो डिप्रेशन हैं, जो टेंशन हैं, जो एंजाइटीज हैं, जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो आपको महिलात के बाहर से नजर नहीं आती। तो बात ये करते हैं कि अपनी जिंदगी पे 2 नफिल शुक्राने के लाजमी कर लीजिए। रात को सोने से पहले 2 नफिल शुक्राने के जरूर पढ़िए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत सारी नेमतों से मालामाल फरमाया है। आपके घर में आपके वालिदैन हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं। हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, उसको रफा हाजत में निकाल सकते हैं। हमारी ये दोनों आंखें देख सकती हैं, हमारे दोनों कान सुन सकते हैं, हम गुफ्तगू कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे
हाथ पैरों को सलामत रखा है, हमारी हड्डियां मौजूद हैं, मजबूत हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई इज्जतें हैं, नेमतें हैं कि हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमें इज्जत से सलाम करते हैं। हमारे इतने गुनाहों के बावजूद भी वो हमें दूसरों के सामने इज्जतों से सरफराज फरमाता है, और वो बरोज़ क़यामत भी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि वो हमारे ऐबों के ऊपर पर्दा डाल कर रखे, हमें किसी के सामने रुसवा ना करे। तो 2 नफिल शुक्राने के रात को हर सूरत में पढ़ के सोएं। 2 नफिल सलातुत तौबा हर सूरत में पढ़ें कि या रब्बुल आलमीन, मैं पलटता हूँ, गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। दिन भर जितने गुनाह किए वो सारे गुनाहों की माफ़ी मांग के रात को 2 नफिल सलातुत तौबा पढ़ के सोएं। और सलातल हाजात बराए खैर, हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम हो, हमारे सहाबाए कराम हो, हमारे अहले बैत अताहर हों, उनको ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी लाहक होती थी तो वो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर सलातुल हाजात पढ़ा करते थे। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में सलातुल हाजात को शामिल कर लेते हैं, उनका राब्ता परवरदिगार से जुड़ जाता है। जब भी उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है, वो 2 नफिल सलातुल हाजात पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुश्किलात को, उनकी परेशानियों को हल फरमा देता है। 2 नफिल शुक्राने के जो रोज़ाना पढ़ता है, आप यकीन कीजिएगा उसको सलातुल हाजात की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो शुक्राने के नवाफिल पढ़ के इतना नवाज दिया जाता है कि उसको फिर ये ख्याल नहीं आता। फिर वो कहता है कि या रब्बुल आलमीन, ये 6 नवाफिल, 2 नफिल सलातुल हाजात, 2 सलातुत तौबा और 2 सलातुल शुक्राना, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। 6 नवाफिल हैं, ज़ोहर के बाद भी पढ़े जा सकते हैं, मगरिब के बाद पढ़े जा सकते हैं, इशा के बाद पढ़े जा सकते हैं, फजर से पहले पढ़े जा सकते हैं। इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। पसंद आया है तो इसको सदका जारिया के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। पंजगाना नमाज की पाबंदी रखिएगा, बावज़ू रहने की कोशिश कीजिएगा। तस्बीह फ़ातिमा हर नमाज के बाद पढ़ें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, और ज़मज़म को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिएगा। अपने वालिदैन की खिदमत कीजिएगा। अपने मेज़बान आगा मिनहाज को इजाज़त मरहमत फरमाइए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर आपके सामने हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।